मार्केट में क्यों उतरे? स्वाभाविक बात है, आप लोगों के मन में भिन्न-भिन्न लोगों का भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रश्न आना अत्यंत स्वाभाविक बात है। हालाँकि इसके ऊपर विशद विचार किसी दिन मौका मिलेगा तो बड़ा लंबा वीडियो बनाऊँगा। क्या हुआ क्या नहीं, देश का राजनीतिक माहौल, पॉलिटिकल पार्टी, 56 इंच वाला पार्टी बीजेपी पार्टी क्या बोला और कॉकरोच पार्टी क्या बोला, और आपका ये जो केजरीवाल पार्टी, आप पार्टी क्या बोला। अभी आप देख सकते हो कि आप पार्टी का जो खेला है, बड़ा पिकुलियर खेला हो गया आप पार्टी के साथ। मतलब आप समझो, केजरीवाल अगर मेरा पुराना वीडियो देख लिया होता, इलेक्शन के टाइम में हारेगा बोल के मेरा प्योर प्रेडिक्शन था, और उसका कुंडली में देखा था, मेष राशि का कुंडली था, शनि 7.5 लगा हुआ है। यानी इस समय वो जितना भी सोच समझ के कोई बड़ा से बड़ा चाल चलेगा, उसी का अनफेवरेबल, नॉट फेवरेबल में जाएगा। और आज केजरीवाल ऐसा ही प्रॉब्लम में पड़ गया है, बुरी तरह। सोच रहा था कि हम बहुत चालाकी कर लेंगे, कोई पॉलिटिकल गेम खेल लेंगे, चेस गुटी का डॉट उठा के कुछ चेक दे देंगे, बेचारा खुद चेक में पड़ गया। तो मेष राशि वाला अगर कोई जातक है तो समझ जाना चाहिए केजरीवाल से कि हालत क्या है। और उसके बाद देख लो दूसरा गेम जो कि इसी प्रोटेस्ट में सामने आया। यानी हम लोग केजरीवाल का चाल को तो देख लिए, मेष राशि का शनि 7.5 का बकरी शनि का इफेक्ट। एक और किरदार जिसको कि आप शायद भुला चुके होंगे, वो है मनीष सिसोदिया, सिंह राशि वाला। कैसा फंसा हुआ गेम में बुरी तरह। चलिए, ये तो पॉलिटिकल बात था, लेकिन यहाँ से राशि वाले अपना समझ जाना चाहिए। अब बात करते हैं जनजी रास्ते पे क्यों आए। जरूर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर आप ईमानदारी से वर्तमान देश का कंडीशन को देखेंगे और बड़े माइक्रो लेवल पे अध्ययन करेंगे तो कुछ बात आपको भी समझ में आ जाएगा। वर्तमान समय में सरकार के पास अगर आप जाके देखोगे, सब है, नौकरी नहीं है। और सरकार का एक पॉलिसी वर्तमान समय में जो चल रहा है, उस पॉलिसी के तहत बेसिक लक्ष्य यही है कि आप कितना भी नेट का एग्ज़ाम दे दो या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे दो, कितना भी 1 साल, 5 साल, 6 साल IAS IPS से लेके SSC बोर्ड से लेके सरकारी नौकरी के लिए कितना भी कोशिश कर लो, एग्ज़ाम क्रैक कर भी लो तो किसी ना किसी ट्रैक में, हेल्थ सेक्टर से लेके बाकी किसी ना किसी ट्रैक में आप तो कटे जाओगे, कटोगे ही कटोगे। 2 कारण हैं। एक नेचुरल विषय है, इसमें कोई बहुत बड़ा सोचनीय चिंतनीय विषय नहीं है, क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आता है, उसका जितने सारे कर्मी हैं, उसका जितने सारे कार्यकर्ता हैं, उसके जितने सारे फैन फॉलोअर, सब्सक्राइबर या उसका पार्टी का मेंबर है, क्योंकि वो लोग मेहनत करके पार्टी को जिताए हैं, तो स्वाभाविक बात है पहला कमजोरी तो पार्टी के जो लोग हैं, अगर उनका बेटा बेटी बेकार हो गए तो फिर वो पार्टी के लिए काम कौन करेगा। तो जूता नेता छता बैकअप बेकिंग घोष पेच, वो जैसे डायलॉग मार रहा था ना, झुकेगा सब कोई झुकाने वाला चाहिए, ऐसे ही अंडर टेबल सब कुछ होगा, करने वाला चाहिए। तो आप जो इंटरव्यू देते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 10-20% सच होगा, लेकिन 80-90% तो बैकअप में ही चलता है।
चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, मैं भी आ जाऊं तो भी मेरा जो पॉलिटिकल अंडरलाइन है वो स्वाभाविक बात है वैसा ही करेंगे। जैसे नीट एग्जामिनेशन हो, जेनजी कॉकरोच वाले हो, सीजेपी पार्टी वाले हो, स्टूडेंट्स जितना भी माया जगत में एग्जामिनेशन क्रैक कर दे, कंपटीशन एग्जामिनेशन दे दे, होगा वही जो पॉलिटिकल पार्टी चाहेगा। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि केवल ये बीजेपी के टाइम में हो रहा है, मोटा भाई के टाइम में हो रहा है, 56 इंच के टाइम में हो रहा है। नो, ये कांग्रेस अंग्रेज के टाइम में हो रहा था और उससे पहले भी जनता दल, जेडीयू और आरजेडी और जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जहां भी बैठा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी पहला चाहेगा कि उसका कर्मी, उसके वर्कर, उसके जो भी कार्यकर्ता हैं उनके बच्चों को पहले सरकारी नौकरी मिले और अंडर टेबल हो, छुपा हुआ हो, होना ही होना है। बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है कि 10 करोड़ रुपया फाइन कर देंगे, 10 साल जेल कर देंगे, ये तो अभी और मजा आ जाएगा और ये होना ही होना है। एक बात बताओ यार, बिना पॉलिटिकल पावर में कोई भी राम मंदिर का चोरी कैसे कर देगा, जबकि सबको पता है कि यहाँ पर टकलू बाबा बैठा है, बुलडोजर बाबा बैठा है, कभी भी बुलडोजर चला देगा। आप कितना भी दलील देना है दे दो, अभी कुछ होने वाला नहीं है। दलील दलील की जगह में है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर तो यही है। ठीक ऐसा ही हमारे जितने सारे स्टूडेंट, कॉकरोच पार्टी, जेनजी, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, आईएएस आईपीएस एग्जामिनेशन, सभी के साथ एक ही खेला है, मानो मत मानो। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और चिंतनीय और बड़ा गहरा चिंतनीय है विषय है कि वर्तमान समय का ये जो जेनजी प्रोटेक्शन और कॉकरोच प्रोटेक्शन और ये जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली जंतर मंतर में, ये आंख खोल के दिखा दिया कि हमारे देश का युवा, उनका व्यक्तित्व क्या है, इनका पर्सनालिटी क्या है, इनका मानसिकता क्या है, इनका सोच क्या है, ये उन्नत हुए हैं या और डिग्रेड हो गए हैं। कांग्रेस अंग्रेज के समय कैसे थे और 56 इंच बीजेपी हिंदू सनातन पार्टी के समय कैसे हैं। मैं 56 इंच और बीजेपी पार्टी को एकदम दोष नहीं दे रहा हूँ, ये तो पास्ट में लगाया गया बीज का आउटपुट है। ये जो जेनजी जिसको आप 90 के बाद का बात कर रहे हो, जिनको आप जीएमओ सीड, हाइब्रिड सीड खिलाए हो, जैसे खाओगे अन्न ऐसा बनेगा मन, ऐसे बनेंगे जन, जिनको आप हॉटडॉग बर्गर पिज्जा खिलाए हो, देखो क्या बोल रहा है, जिनको आप टीवी दिखाए हो, जिनको आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वो जो छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादातर देखते हैं, क्या बोलते हैं उसे पगला लोग, क्या क्या वो करता रहता है, नहीं यार, वो कॉमिक में जो आता है ना, कॉमिक बुक नहीं, कार्टून, हाँ कार्टून शो दिखाए हो। तो ये जंतर मंतर में कॉकरोच लोग नहीं थे, यहाँ कार्टून लोग खड़े थे। जैसे देखोगे वैसे आपके ब्रेन में इम्प्रिंट होता है और आपका व्यक्तित्व ठीक ऐसा ही बन जाता है। तो आज आप अपने विगत 30-40 साल का जो रिजल्ट है आप प्रमाण करके रख दिए, दिखा दिए। कॉकरोच पार्टी जेनजी लोगों का, जितने सारे जेनजी प्रोटेस्टर दिल्ली जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जितने सारे स्टूडेंट प्रोटेस्टर थे, उसी दिन चेंज हो गया भारत, दिख गया सत्यता सामने। आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखोगे संजय जी 75 गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, तो आपको समझ में आएगा। अंग्रेज लोग कोशिश किया था कि भारतीय शिक्षा परंपरा को परिवर्तन करें, उसके लिए हमारे लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन और मैक्स मुलर ये सब लगे, और इसका ये रिसर्च का ये जो सोशल रिसर्च हुआ था इसका सफलता मिल गया जब हमारे उड़ीसा में एक किताब लिखा गया, जिस किताब का उपन्यास था वो बेटा अपने बाप को लेके कांटा का पेड़ में फेंक दिया
और बाप को सबके सामने नौकर दिखाया। ये बहुत बड़ा सत्य घटना के आधार पर फकीर मोहन सेनापति से द्वारा लिखित एक उपन्यास हुआ। अंग्रेज लोग देख के बहुत खुश हो गए थे कि हम लोग का जो इस देश का एजुकेशन को ख़त्म करने का प्लानिंग था वो सक्सेस हो गया। जिस भारत में मातरो देवो भव, पितरो देवो भव, गुरुवे देवो भव, अतिथि देवो भव वाला देश, वहाँ पर लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन, को एजुकेशन के कारण आज अपना ही बेटा अपने बाप को लेके कांटे के बुदा में फेंक देता है। तो ये उस समय सिद्ध हो गया था। बहुत बड़ा उपन्यास है, नाम याद नहीं आ रहा है। इसमें हो गया प्रूफ, इसमें और कुछ चिंता का बात नहीं था। यानी ऑल द स्टूडेंट्स एंड द एजुकेशन सिस्टम, मैकॉले एजुकेशन, मैक्स मुलर एजुकेशन सिस्टम प्रूव हो चुका था। अब आज अगर उनमें से कोई जो लोग भारत का एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए चाहता होगा और वो लोग अगर देख रहे होंगे तो आज देख के वो लोग बहुत खुश होते होंगे कि हम जिस सनातन धर्म, हिंदू धर्म का बात करते हैं, माता पिता का चरण स्पर्श का बात करते हैं, माता पिता को सम्मान देने का बात करते हैं, माता पिता का बात मानने का बात करते हैं, आज सोशल मीडिया में लाफ्टर चैनल बना के माता पिता अगर उस समय होंगे और तुम देख लिया तो क्या सोचोगे, क्या बोलोगे, वगैरह वगैरह जो वीडियो चल रहा है। और वो था एक माइलस्टोन और आज जेनजी का प्रोटेक्शन वो टारगेट को अचीव कर लिया। जो गंदा गंदा गाली, भारत विद्रोह विरोधी गाली, हिंदू सनातन विरोधी गाली और हमारे देश का जो सबसे बड़ा गणतंत्र का मंदिर, उसके ऊपर चढ़ाऊ का प्लानिंग, तो समझ सकते हो कि ये आउटपुट विगत 30-40 साल का भारत के नौजुवक के जहन में कैसे आया, कौन बोया इसको। क्या ये आज का एजुकेशन सिस्टम का कारण नहीं है? और इसके लिए आप क्या चिंतित नहीं हो? और इसके लिए जो कुछ भी जंतर मंतर में हुआ और कॉकरोच जनता पार्टी वाले, जेनजी युवा छात्र नीट का एग्जाम वाले किए, अगर आप वो क्यों किए वो सेटिस्फाइड, नो डाउट, ठीक है, उन क्वेश्चन लिखो, आप प्रोटेस्ट किए, देश का साधा था, लेकिन वो जो दृश्य था उस दृश्य को समझना बड़ा जरूरी है। ये बड़ा दुखद स्थिति है और ऐसा हुआ तो आने वाला समय में हमारे देश के लिए भी और विश्व में जो विश्व गुरु होने का जो सपना देख रहे हैं, खत्म समझ लो। जैसे आप सोचो, देश का इथानॉल वाला पॉलिटिक्स है, अच्छे अपने जगह में अच्छा है, मुझे मना कोई नहीं करना है, लेकिन इस फैक्टर में घुसने से पहले, ईवी में घुसने से पहले दूसरा भी व्यवस्था करके घुसना चाहिए था, तो इतना ज़्यादा एग्रावेट नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो बोल रहे हैं गड़बड़ करी, अपना बेटा का पैसा बचाने के लिए फैक्ट्री बचा के नहीं कर रहे, ये जो झूठा आरोप है वो नहीं लगता। और इतना सारा जो वर्तमान समय में एग्रावेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरनेशनल नेशनल जियो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता। ठीक ऐसा ही है, अगर 56 इंच सच में इस देश का शिक्षा को रिफॉर्मेशन करना चाहता है, हम सबको बहुत अच्छा से पता है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो डाला गया मैकॉले एजुकेशन के द्वारा, भले शिशु मंदिर भी बना दो, भले और कुछ भी किताब में हिंदुओं का पाठ पढ़ा दो, और वो आपका औरंगजेब और उसकी बाकी कुछ भी आपके कोर्स ऑफ स्टडी को चेंज कर दो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक लर्न एंड अर्न एजुकेशन, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हम लोग देश में खड़ा नहीं करते हैं। यानी हमारा युवा जो कि आज के डेट में युवा होते होते पागल हो जाता है, कहाँ क्या बोलना चाहिए नहीं जानता है, अगर उसको सही गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा, विद्या परंपरा मिल जाए तो एटलीस्ट मन का जो पागलपन है, जो कार्टून बन गए हैं, वहाँ से तो बच सकते हैं। लेकिन करेगा कौन और इसका प्रोसेस क्या है और कौन करेगा? वर्तमान भारतीय सिस्टम को गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम
का तोड़ चाहिए, गुरुकुल सिस्टम तो चाहिए, लेकिन करेगा कौन? देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो सिस्टम जैसा है उसको नहीं छेड़ो। मैकल एजुकेशन चल रहा है, चलने दो। प्राइवेट स्कूल चल रहा है, चलने दो। प्राइवेट कॉलेज चल रहा है, चलने दो। बेकार, बेरोजगार, बीमार बच्चे जन्म हो रहे हैं, होने दो। उसको छेड़ो मत। उसके सपोर्ट में अगर 56 इंच 12 साल से अगर गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम चला दिया होता अपने ही पावर लगा के, अब तक देखो, बीमार तो होते, दुर्योधन तो होते, रावण तो होते, लेकिन गुरुकुल से राम भी निकलता और गुरुकुल से दुर्योधन को काउंटर करने के लिए भीम भी होता और कर्ण जैसे नेगेटिव एनर्जी को काउंटर करने के लिए अर्जुन भी होता। यानी अभी तो एक तरफा प्रोडक्शन हो रहा है, रावण बन रहा है, जरासंध बन रहा है, दुर्योधन बन रहा है, कर्ण बन रहा है, कौरव बन रहे हैं, पांडव नहीं बन पा रहे हैं। और पांडव तभी बनेगा जब गुरुकुल एजुकेशन खड़ा होगा, काउंटर एनर्जी। यानी अभी जो कुछ भी आपको भोजन दिया जा रहा है, जीएमओ सीड से लेके, मैदा से लेके, खरीदा हुआ गंदा तेल से लेके, रोग बढ़ाने के लिए दिया रहा है, लेकिन रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला भोजन, दिमाग को पावरफुल बनाने वाला भोजन, वो तो खुद खेती ही करना पड़ेगा। तो देश का ये परिस्थिति, इसको मैं क्योंकि बहुत दर्द दिया और बहुत सोचा, चिंतन किया, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न हुआ कि ये क्या देख रहा हूँ मैं, और ये कभी मैं सोचा नहीं था कि इस प्रकार का देखूंगा। जेनजी पागल, कॉकरोच पागल जन्म होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काउंटर पावर हमारे पास देश में नहीं है। और नहीं होने के पीछे कारण तो इनर्टनेस कहा ही जाएगा। अगर 56 इंच नहीं सके तो हम जैसे लोगों को यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन क्या करें, आदमी जब पॉलिटिकल पावर में आ जाता है ना, तो उसका आंख ऊपर आ जाता है, वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और अगर आप मेरा पुराना वृश्चिक राशि वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैं बोला था कि देखो 56 इंच का हालत खराब है और खराब होगा ही, क्योंकि पंचम में शनि अच्छे अच्छे लोगों को बेवकूफ़ और बुड़बक बनाता है, नाक रगड़ता है, तो रगड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परेशानी वहाँ विषय नहीं है, परेशानी यहाँ विषय है कि हम अपने देश के नौजुवकों को लिए आने वाला समय में कौन सा दिशा धारा देने जा रहे हैं। और ऐसे दिशा धारा में आज अगर जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कल अल्फा प्रोटेस्ट होगा, तो इससे भी खतरा होगा। चलो, ले दे के पता नहीं ग्रह का स्थिति है या पॉलिटिकल पावर, हमारा 56 इंच का दिमाग काम कर गया, झुक गया, बच गया, ठीक है, लेकिन ये बार बार नहीं हो सकता है। उनको, वो लोग भी धीरे धीरे और ज़्यादा म्यूटेंट होके स्ट्रांग होंगे, फिर आपका इंजेक्शन, आपका जो क्या बोलते हैं, कोरोना का जो एंटीडोज है, वो काम नहीं देगा आने वाला समय में। उस समय सिस्टम ओवर कंट्रोल हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, पेड़ लगाओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अच्छा अन्न अपने बच्चों को खिलाओ, और बच्चों का संस्कार केंद्र अपने गांव में चलो अपने छोटे लेवल पे गुरुकुल खोल के भी हम लोग इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ दारोमदार है खाद्य के ऊपर। क्योंकि हर एक गणतंत्र में या राजतंत्र में प्रत्येक राजा को, प्रत्येक नेता को एक ही लक्ष्य में काम करना पड़ता है कि मेरा जनता सात्विक बने। मांस मछली अंडा खिलाओगे, मांस मछली अंडा दारू, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, मोमो, चाउमीन, ये सब खिलाओगे और इसी सब खाद्य को प्रमोट कराओगे, और जितना ज़्यादा बाजार में क्या खाओगे, जहाँ खाओगे वहाँ जहर, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक-20, DT, गामाक्सिन, जहर, थिमेट से लेके जीएम सीड से हाइब्रिड सीड तक, तो वर्ण संकर जाते, तो वर्ण संकर जन्म हो रहे हैं, ओल्ड एज होम खुल रहा है, और ज़्यादा इस देश में सबसे बड़ा शर्मनाक विषय है। और हमारा युवा भी अपने बूढ़ा माँ बाप को लेके वहाँ भेज रहा है, और खुद ATM मशीन बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, डॉगलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, गिरलैंड, फिनलैंड जा रहा है, और वहाँ पर विदेशियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा आक्रमित होकर कोई मर रहा है, तो कोई बेइज्जत होकर फिर पैर में जंजीर लगा के ट्रंप चाचा इंडिया में ला के ग्राउंड में लैंड करवा देता है। इससे बड़ा शर्मनाक विषय और क्या हो सकता है। कोई डंकी रूट में जाना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक बात है, हमारा देश का ही तो समस्या है। मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से आशा करके नहीं बैठा हूँ। मेरा प्रश्न है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, और हम इस क्षेत्र के लिए हमारे लेवल पे क्या कर सकते हैं।
और हाँ, हम चाहें, जहाँ चाह है वहाँ राह है, अदरवाइज डोंकी रूट है। और डोंकी रूट में जाओगे तो ट्रम्प चाचा ला के तो इंडिया में डंप कर देगा, क्योंकि डोंकी रूट, गधा रूट क्यों बना है? आप देखो, एम ऑफ एजुकेशन इज नथिंग बट टू मेक द माइंड एंड बॉडी एज अ डोंकी। आप नेट में देख सकते हो, इधर से बच्चे घुस रहे हैं, उधर से गधा होके निकल रहे हैं। तो आपके सामने ये जितने सारे गधा बंदरू लोग उछल कूद कर रहे थे, जो लोग जायज प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्टर हैं, जिनको सच में पेन है, उनके लिए मेरा पूरा हमदर्द है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये व्यवहार देख के मर्माहत होना, और इतना लेट में रिएक्शन कर रहा हूँ जबकि मैटर ठंडा हो गया है। अगर मुझे ज़्यादा व्यू चाहिए था तो उसी समय मैं रिएक्ट कर सकता था, लेकिन एक देश का कल्याण चिंतन करने वाला देशभक्त के अनुसार ये मुझे इतना ज़्यादा हॉट किया है कि आज जो युवक, इमेजिन करो, जो छात्र इस देश में, जहाँ पर चाणक्य चंद्रगुप्त निकालता था, गुरु रामदास शिवाजी निकालता थे, इस देश में ऐसे शक्तियुक्ति धारकम भवतु भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम बल, ऐसा शिक्षा पद्धति जहाँ से ऐसे बच्चे निकालना चाहिए, जिस गुरुकुल के लिए मैं विगत कई साल से रिसर्च, मेहनत, स्टडी करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन क्या करें, देश का दुर्भाग्य है, हम जैसे गुरुकुलों को तोड़ने के लिए अंग्रेज कंपनी, राहु केतु सब लग जाते हैं कि इनका गुरुकुल बंद हो जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो राहु वाला कंपनी है, ऐसा वाला, पीछे पड़ गया एकदम, कि ये हम जिनको मेहनत करके धर्मांतरण किए हैं, ये फिर सबको बाबा बना देगा, नंदू बाबा बना देगा, सबको चोटी वोटी रखवा देगा। तो बहुत पीछे पड़े वो लोग। मेरे नाम पे हायर लेवल तक कंप्लेन हो गया, चाइल्ड एब्यूज वाला से लेके वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से लेके कहाँ तक आके देख के गए सब। लेकिन उस समय अगेंस्ट पार्टी का राजनीति था, 56 इंच का नहीं था। तो बाद में फिर भी स्ट्रगल करके रखा, लेकिन कोरोना आ गया तो मैं उसको खड़ा कर नहीं पाया। और लेकिन आज भी मेरा गुरुकुल का कार्य, यानी हम चाहें तो कर सकते हैं, और इसके लिए भी ज़्यादा समय नहीं चाहिए, ओनली 5 ईयर इज एनफ। एक गवर्नमेंट अगर सही इन्वेस्टमेंट अगर करे तो ये जेनजी कॉकरोच के लिए भारतीय गुरुकुल परंपरा शिक्षा पद्धति को खड़ा करना आसान है। एक और चिंतनीय विषय यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वो है कि सोचिए, अगर आज जेनजी अल्फा कॉकरोच जंतर मंतर में आके देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, भारत हिंदू सनातन विरोधी, गवर्नमेंट का विरोधी नारा लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को समझ जाना चाहिए कि ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जरूर है, उनका दिमाग में फीडिंग का कार्य चल रहा है, तभी जाके ऐसे हो रहा है। अगर आप हल्का में लेते हो कि नहीं ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, तो कभी नहीं सोच सकते। और आप सोचो कि जितने सारे टोपी छाप, मुचमुंडे, गुंडे, ये लोग, उनका गुरुकुल चलता है बड़ा बड़ा, जहाँ पर बम में कैसे फोटोगे सिखाते हैं। तो आप बिना गुरुकुल के में भारत को विश्व गुरु, और आप भारत में शक्ति उक्ति धारकम भवतु भारतम जैसे युवा बिना गुरुकुल का कैसे निर्माण करोगे? ये लॉर्ड मैकॉले जीन्स वाला, शॉर्ट वाला, नंगा घूमने वाला, अधनंगी वस्त्र पहनने वाले युवाओं को निर्माण करके कभी देश का कल्याण और भला कर नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो यहाँ पर ये भी आता है कि ये जो जेनजी अल्फा कॉकरोच, अपने आप को कॉकरोच बोल के भी बेशरम जैसे आ रहे हैं, और यही देश में युद्ध करेंगे हमारा आर्मी, हमारा नेवी, हमारा एयरफोर्स। जो लोग बॉयलर मुर्गी खा रहे हैं, जीएमओ सीड्स का बनाया गया हाइब्रिड फूड खा रहे हैं, प्योर देसी गाय का दूध, दही, मक्खन, मिश्री नहीं खा के जर्सी, होल्स्टन, फ्रीजियन, पाउडर, डब्बाबंद, शक्तिहीन खाद्य खाने वाला हमारा युवा कल देश में कहाँ से राणा प्रताप शिवाजी बन के लड़ेगा? तो ये बहुत जरूरी है देश में
उस प्रकार के पौष्टिक सात्विक भोजन का प्रोडक्शन होना, ये विदेशी कंपनी से भोजन मंगा के जहरीला यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टी20 गैमेक्सिन थीमेट दिया हुआ भोजन, रासायनिक जहर से दिया हुआ भोजन, दुर्बल भोजन आप कभी शक्तिशाली युवक नहीं बना सकते हो। जरूर फॉरेन कंपनी का तो पॉलिसी है कि भारतीय युवा कैसे दुर्बल बने और भारतीय युवा कैसे मूर्ख बने, और हमारा पीछे का जो अंग्रेज कांग्रेस हैं उनका भी यही लक्ष्य था कि किसी भी जगह में भोजन को परिवर्तन कर दो, आदमी दुर्बल हो जाएगा, बुद्धिहीन हो जाएगा, अनयूज हो जाएगा। तो आज हो गए हैं सब कोई ऐसा ही। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ठीक है आप धरती का सारा नौकरी को प्राइवेटाइज कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। आज बड़े बड़े रेलवे सेक्टर, आयरन स्टील सेक्टर, ऑयल सेक्टर, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। आई अंडरस्टैंड, अच्छा बात है। मैं समय के तकाजा के अनुसार चलना, आज आगे जैसे गवर्नमेंट नौकरी था 10 बजे से 5 बजे तक चाय पियो, खाओ, ठगो, काम मत करो, बड़े बाबू वाला बनो, ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी के कारण काम नहीं करो, ये सारा खत्म हो चुका है, प्राइवेटाइज हो गया, ठीक है। उसके साथ सबको चलना पड़ेगा, ठीक है, समय का तकाजा है, ठीक है। लेकिन ऐसा बच्चा तो निर्माण करना पड़ेगा, तभी तो बनेंगे, नहीं तो हवा में तो कोई नहीं बनेगा। यहाँ तो सब कोई काम करना नहीं चाहते हैं। राधा कृष्ण, हरे कृष्ण रघुपति राघव राजा राम, आधा काम और पूरा दाम, बिना मेहनत का खाएं, बिना मेहनत का काम करें। किसी को अगर बोलो कि खुद का सोपाकी बनो, खुद खा के बनाओ, तो उसको कष्ट लगता है, बोला खरीद के खा लेंगे। किसी को आप बोलते हो कि कोई ये काम मेहनत वाला काम कर, मेहनत काम कैसे नहीं करके बिना मेहनत में कैसे पैसा आएगा, उसको बताओ यार, मेहनत का मत बात बताओ। तो ऐसे आलसी कामचोर ठगों को लेके इस देश में कैसे महान शक्तिशाली भारत को हम निर्माण कर सकते हैं, ये चिंतनीय विषय तो जरूर है। यानी एजुकेशन सिस्टम कार्मिक लेवल पे, यानी प्रैक्टिकल, हमारा एजुकेशन सिस्टम कर्मयोगिक एजुकेशन सिस्टम होना, लर्न एंड अर्न एजुकेशन सिस्टम होना, तो स्वाभाविक बात है इस देश में एक भी कोई बेकार बेरोजगार रहेगा ही नहीं, और कोई जनजी प्रोटेस्ट करने आएगा ही नहीं। क्योंकि सबको पता है कि आज ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे ज़्यादा बंद हो रहे हैं, टेक कॉलेज बंद हो रहे हैं, और ये चैट जीपीटी और डिप्सिक और एआई आने के बाद बाकी ये जितना सारा कंप्यूटर, एमसीए, डीसीए, ये सब पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं रह गया। कोडिंग वोडिंग सब ये हायर एआई कर देगा। तो नेचुरली ये जो मैन फोर्स है, मैन पावर है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको कहाँ चैनल करें? तो नेचुरल बात है, धरती गोल है। एक समय में गांव-गांव से लोगों को निकाल के ग्रामीण कृषि उद्योग को बंद किया गया, और शहर की तरफ गिद्दड़ का मौत आता है तो शहर की तरफ भागा गया। अब वो टाइम आ गया कि शहर से ये लोग बाध्य होकर वापस जाएंगे, रह नहीं सकेंगे। चाइना का हालत देख लो, $300 में एक ठो ताबूत मिलता है रात भर सोने के लिए। सुबह उठ के ताबूत लॉक कर देते हैं और फिर ड्यूटी करने चले जाते हैं। तो कितना दिन ऐसा आदमी उस प्रकार का शहर में रह सकता है? तो भारत में भी ऐसा कंडीशन, दिल्ली बॉम्बे मेट्रो सिटी में जाके देख लो, एक बिल्डिंग खरीद नहीं सकते, जिंदगी भर मेहनत करके भी देख लो, आप कभी भी खरीद नहीं सकते। आपको लगता है कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन अल्टरनेटली इनकम सोर्स, इनकम का अनुसार आप जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद, नौकरी चाकरी करने के बावजूद, आपके नौकरी के पैसा से कभी भी अपने हाथ से आप खुद बिल्डिंग, घर बनाना, खरीदना, रियल एस्टेट का इतना दाम बढ़ रहा है, नहीं कर सकते हो, सपना ही सपना रह जाएगा। तो सबको पता है कि सर्टिफिकेट का कोई मूल्य आज के डेट में नहीं है। यानी आज के डेट में डिग्री सर्टिफिकेट, एफटेक सर्टिफिकेट, एमटेक सर्टिफिकेट, डॉक्टरी सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट, ये जितना भी कागज़ का टुकड़ा है जिसका कीमत 20 लाख 30 लाख रुपया दे के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या आईआईएम के लिए मैनेजमेंट कॉलेज जो दे रहे थे, सबको पता है काम करके दिखाओगे पेमेंट मिलेगा, कागज़ का टुकड़ा और डिग्री लेके घूमोगे तो पाछू में 1 लाख मिलेगा और गेट आउट करा देंगे। तो आप सबको पता हो चुका है कि आज का एजुकेशन, बहुत सारा कॉलेज में मैं देख रहा हूँ आर्ट्स कॉमर्स टॉपिक बंद हो रहा है, वो विंग्स ही हट रहा है।
क्योंकि बच्चे ही नहीं हो रहे। बच्चों को पता है यार हम 3 साल बर्बाद करेंगे, 5 साल बर्बाद करेंगे, और होना क्या है अल्टरनेटली? बेकार बेरोजगार और ज़्यादा बढ़ेगा, उससे ज़्यादा और क्या होने वाला है? तो युवा जग रहे हैं। बस उसके लिए सरकार और हम सबको उसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, उनके लिए जो मौका देना चाहिए, उनके लिए जो इंजेक्शन सीट देना चाहिए, वो हम लोग के लेवल पे करना ज़रूरी है। जो चीज़ कि मैं विगत दिनों से करते करते आ रहा हूँ, और मैं कई बार मेरे चैनल के माध्यम से ऐसे नौजुवानों को बुलाता हूँ कि आ जाओ, चिंता मत करो, मैं हूँ। भले 100 आदमी तो आ जाओ, पहले मॉडल प्रोजेक्ट कर लेते हैं। बेकार बेरोजगारों को नौकरी देना, युवकों को इनकम सोर्स देना, और ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को एक प्लेटफॉर्म देना। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर क्रिएटिव लेवल पे अगर मेहनती है तो 1000 बोतल का अगर सही फार्मिंग कर ले, बॉटल फार्मिंग, या फिर 1 एकड़ ज़मीन को सही से उपयोग कर ले, और अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं जो बेकार बेरोजगार हैं और उनको नौकरी वोकरी छूट के आके बैठ गया है, तो 100% मेरे पास भेज सकते हो। 1 साल का ट्रेनिंग है, 3 साल का ट्रेनिंग है, 5 साल का ट्रेनिंग है कि बेकार बेरोजगार जो लोग भी IT सेक्टर से निकल के आ गए, उनको अभी चैट जीपीटी AI के लिए नौकरी से हटा दिया गया, मोस्ट वेलकम, आ जाओ। लेकिन मेहनती होना चाहिए, कामचोर ठग आलसी नहीं होना चाहिए। अब इंजीनियर होना चाहिए, डब्बा नहीं कि ठेल जितना बोलोगे उतना करेगा, नहीं तो बैठा रहेगा, अपना क्रिएटिविटी नहीं है। ऐसे बच्चे आने का जरूरत नहीं। अगर आपका पास सच में दिमाग है, चिंता का बात नहीं है। साल का 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इनकम हो सकता है सर्वनिम्न 1 एकड़ जमीन में। आज के डेट में ऐसे बहुत सारे टेक्निक, हाइड्रो फार्मिंग से लेके, मेडिसिनल फार्मिंग से लेके, कॉस्टली मेडिसिनल फार्मिंग से लेके, नॉट ओनली फार्मिंग, ऐसे और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। यानी जहाँ चाह है वहाँ राह है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि चैट जीपीटी आ गया और AI आ गया तो सब बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, कामचोर हो, मतलब वर्कलेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात है कि सब कुछ कंप्यूटर करेगा तो हम हाथ में क्या कर सकते हैं? भगवान हाथ दिया है, दिमाग दिया है, भाग्य दिया है, तो स्वावलंबन भी दिया है, स्वरोजगार भी दिया है। महीना में 1 लाख से 10 लाख इनकम सोर्स करने का तरीका भगवान हमारे दिमाग में दिया है। बस हमें चाहिए एक आत्मविश्वास और उस रास्ते में चलने का इच्छा।